सदर आरिफ अलवी आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे या असम्बली इजलास बुलाएंगे। सोच विचार के लिए सिर्फ 24 घंटे रह गए। अनवारुल हक काकड़ ने सदर मुमलिकत को याद दहानी के लिए दोबारा याद दहानी की चिट्ठी लिख दी। जवाब न आने की सूरत में इजलास का आज एलामिया जारी होगा। इजलास के मौके पर पार्लियामान को महफूज बनाने के फुल प्रूफ इंतजामात। अरकान के स्टाफ या विजिटर को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। गार्ड या असलहा लाने पर मुकम्मल पाबंदी। अरकान लार्जर लॉजेस गवर्नमेंट हॉस्टल में गाड़ियां पार्क करेंगे। शटल सर्विस अरकान को ईवान तक लाएगी। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दें तो 29 को भी हो सके। ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। सदर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। असम्बली इजलास ना बुलाकर दस्तूर पाकिस्तान की मुखालफत की है। इसाक डार ने खबरदार कर दिया। बोले सदर के पास अब कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रहा। इजलास खुद ब खुद 29 फरवरी को होगा। आइन का आर्टिकल वाज़ेह है कि 21 रोज़ में असम्बली इजलास तलब किया जाए। सदर को चाहिए था बाइज्जत तरीके से इजलास समन करते। असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज़ है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, फर्ज नहीं निभा रहे। सदारत उनके बस की बात नहीं। आरिफ अलवी को ओहदा छोड़ने के बाद आइन तोड़ने के 2 मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हमसे वोट नहीं मांगा, अब एतराज़ कैसे कर सकते हैं। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करना पड़ेगी। सदारती इंतखाब कब होंगे। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को शेड्यूल जारी करेगा। पब्लिक नोटिस का भी साथ ही इजरा होगा। उम्मीदवार कागजात 2 मार्च की दोपहर तक जमा करा सकेंगे। एलामिया के मुताबिक सदारती इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज 29 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगा। आइन के तहत आम इंतखाबात के 30 रोज़ में सदारती इलेक्शन लाजमी है। गवादर में 18 घंटों से जारी तूफानी बारिश। जल थल एक हो गया। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कमान रोड और माशकेल का तालबदीन चागी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक ईरान सरहदी इलाके माशकेल के भग एरिया में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। सरबंदन को गवादर से मिलाने वाली सड़क बड़े सैलाबी रैले के बायस बंद। सड़कों पर कश्तियाँ चल गईं। गवादर में मजीद बारिशों से अमलाक को नुकसान पहुँचने वाला मजीद नुकसान बढ़ सकता है। पीडीएमए ने वार्निंग जारी कर दी। कमिश्नर मकरान और डिप्टी डायरेक्टर पीडीएमए का सरबंदन का दौरा। बोल से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादिनी का कहना था बारिश से गवादर शहर में बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के रुकते ही इमदादी काम शुरू किया जाएगा। अब तक गवादर का शहर जो है वो काफी हद तक मुतासिर हुआ है बारिशों की वजह से, लेकिन ओवरऑल बाकी डिस्ट्रिक्ट का सिचुएशन बेहतर है। शहर में इस वक्त हमने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो गैर मुनासिब हुए थे तमाम लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया मुनासिब जगहों पर, और हमने पानी के बाउजर्स का बंदोबस्त कर लिया है, सक्शन मशीन का बंदोबस्त कर लिया है ताकि पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके। तो इम्कान यही है कि 1 तारीख को 1 मार्च को बारिश का इम्कान है। कराची में मॉडरेट टाइप और किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए तेज स्पेल भी हो सकता है। ये जो वेव दाखिल होगी बलूचिस्तान में 29 फरवरी से। वैसे तो बलूचिस्तान में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। गवादर में बड़ी तूफानी बारिश हो चुकी है। गुज़श्ता रात से आज शाम तक होती रही। मार्च के इब्तदाई दिनों में कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। 1 मार्च को कराची समेत सिंध भर में बारिश होगी। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की पेशगोई। बोले बारिश के बाद कराची में ठंड बढ़ जाएगी। कराची समेत जामशोरो, बदीन, ठट्ठा में भी तेज बारिश होगी। पाकिस्तान
पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ दिफा करूंगा। मेरी जिम्मेदारियों की कमा हक़्क़हू अंजाम दही के लिए ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया। सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर समेत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों समेत कौंसल जनरल ने और दीगर हुकाम ने शिरकत की। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला बने हैं। वो सिंध के 25वें वज़ीर आला हैं। मरियम नवाज की वजारत आला का पहला दिन। सुबह सवेरे सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंची, ट्रैफिक रोकने पर हुकाम को झाड़ पिला दी, मुख्तलिफ शुबाजात का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी सेहत ने मरियम नवाज को पोलियो मुहिम से मुतालिक आगाह किया। इजलास में मुस्तहिक अफराद का डाटा तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब आदमी को उसका हक़ उसी की दहलीज पर मिलना चाहिए। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी और टाइम वर्क रेड लाइन है, सियासत नहीं, बस आवाम की खिदमत ही मिशन है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज केस की समाअत करेगा। मंगल को इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरखास्तों को यकजा करने की हिदायत की थी। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने मखसूस नशिस्तों के बगैर ऐवान की कार्रवाई गैर आइनी करार दे दी। लीगी रहनुमा कहते हैं मखसूस सीटों के लिए असम्बली में जीत कराना जरूरी है। मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं चाहते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो खुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फिक्स कर दिया जाए। आइन की पामाली करते हैं, मीडिया के सामने रोना रोते हैं, फिर खुद ये इल्तवा मांगते हैं। आजम नज़ीर तारड़ की PTI पर तनकीद, कहा चंद अरकान के ना होने से ऐवान नामुकम्मल नहीं होता, मखसूस सीटें कामयाब जमातों को ही मिलती हैं। अता तारड़ बोले PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, आइन पामाल करके मखसूस नशिस्तों की कोशिश की जा रही है। इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। आप आइन को भी बाईपास करें, कानून को भी बाईपास करें और उसके बाद मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोते हैं। कोई भी फोरम जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास गैर कानूनी थे, दीगर जमातें हिम्मत करें और केस में फरीक बने। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आइनी और कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, उम्मीद है इस बार इंसाफ होगा। कौन बनेगा स्पीकर कौमी असम्बली, सियासी जमातों की भागदौड़ शुरू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अयाज सादिक को सामने ले आई। PTI ने आमिर डोगर को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद खान PTI के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर के लिए नाम बाद में देगी। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। नौमुंतखब अरकान ओहदों का हल्फ लेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भरे जाएंगे। वजारत आला के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड। मीर ज़हूर बलेदी PP की जानिब से मजबूत उम्मीदवार, सादिक इमरानी भी दौड़ में शामिल। आसिफ जरदारी ने हुकूमत साजी के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। ज़िले इंतजामिया का आज स्कूल बंद रखने का फैसला। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अडयाला जेल में केस की समाअत। मुल्ज़मान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के 5 गवाहान को तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी।
पाक फौज और सऊदी शाही बर्री फौज की ऑन जॉब ट्रेनिंग। मुल्तान में इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर मुल्तान मेहमान खुसूसी थे। मश्क 15 से 26 फरवरी तक जारी रही। मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा करना है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद पाक सऊदी अरब में मौजूद बरादराना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देना है। दौरान तरबियत रिवायती और नीम रिवायती ख़तरात से निमटने की मश्क की गई। मैदान जंग में नक्ल हरकत और हरबी महारतों की मश्क की गई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा सऊदी अरब। सऊदी फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने सऊदी हममनसब से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी फौज के गजा की पट्टी पर 24 घंटों के दौरान 10 हमले। कत्लेआम में 90 से ज़ायद शहरी शहीद और 164 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का इसराइल पर करारा वार। जनूबी लबनान से 40 मिसाइल दाग दिए। सऊदी फौज की तस्दीक। कहा हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में मेरोन एयर कंट्रोल बेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान की पहली फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस का कराची से आगाज़। निजी कंपनी स्काई विंग्स ने फ़िज़ाई एयर टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया। फ़ी घंटा किराया 95,000 रुपये मुकर्रर। बैक वक्त 3 अफराद कराची और गिरदोनवा का फ़िज़ाई नज़ारा कर सकेंगे। वेबसाइट पर बुकिंग शुरू कर दी गई। फ़िलहाल ये सर्विस सिंध और बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स के लिए दस्तियाब होगी। ताहम कुछ अरसे बाद इसे पख्तूनख्वा और पंजाब में भी मुतारिफ कराया जाएगा। हरीपुर खानपुर में खौफनाक रोड हादसा। तरनावा खोई बकरा के मकाम पर कोस्टर खाई में जा गिरी। हादसे में 10 अफराद जाम बहक, 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। जाम बहक और जख्मी अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ओवरलोडिंग और तेज़ रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। खानपुर तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। जाम बहक और जख्मी अफराद को खानपुर और हरीपुर ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली अफ्रीका के मुल्क अलजज़ायर में दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। अब्दुल मजीद तबून ने इफ्तिताह किया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। जामे मस्जिद का 869 फुट बुलंद मीनार दुनिया का तवील तरीन मीनार है। 70 एकड़ के रकबे पर तामीर की गई मस्जिद में 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद में हेलीपैड और लाइब्रेरी भी बनाई गई है। पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेज़बान बनेगा। मेज़बानी का फैसला दुबई में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट के सालाना इजलास में किया गया। इजलास की सदारत सैयद सुल्तान शाह ने की। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप रवां बरस 20 नवंबर से 30 दिसंबर तक होगा। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक की। नमीबिया के बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना लिया। जॉन निकोल लोफ्टी ने नेपाल के खिलाफ मैच में सिर्फ 33 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, जो T20 इंटरनेशनल मैचेस में अब तक की तेज तरीन सेंचुरी है। इससे कबल यह रिकॉर्ड नेपाल के कुशाल माला के पास था, जिन्होंने गुज़िश्ता साल मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। मारूफ फिल्म स्टार फवाद खान ने अपनी नई फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट से मद्दाह हैरान। अदाकार ने तवील अरसे के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नए फिल्मी प्रोजेक्ट का पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर के साथ छोटे से कैप्शन में लिखा है, हर धड़कन की कहानी। फिल्म का नाम बीट लिखा है। 1 मार्च को रिलीज की जाएगी। फिल्म में फवाद खान के साथ दानियाल नईम, इरफान जुनेजो, शाहवीर जाफरी और जुनेद अकरम भी नजर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।